वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जपात सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी। वाहिगुरू जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी तरस करके मेहरामत करके समूह सात संगत दी चोली जी बाबा जी विद्या दी असीस विद्या दी दात पाओ जी देहो असीसा गुरु साहब की कृपा सदका। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पूरे 35 अखरे अपने कर लिए थे और इससे पहले हम आज 2 मात्राएं बची हैं वो कंप्लीट करनी है। इससे पहले हमने मात्राएं करी हैं, अभी तक तो हमने सारे मुक्ता लेटर्स करे थे। ठीक है जी, मुक्ता लेटर्स करे थे। इसके अलावा हमने मात्रा करी थी ये कन्ना। इसके अलावा हमने करा था जी 2 सिस्टर्स याद करना, सिहारी और बिहारी। इसके अलावा हमने करा था संगत जी अपना औंकड़ और 2 औंकड़ या जिसको हम दुलैंकड़ कहते हैं, औंकड़ दुलैंकड़। इसके अलावा हमने करी थी लावें, लाव, दुलाव। तो जिन्होंने रिवीजन नहीं करी है पुरानी क्लासेस यूट्यूब पे पूरा लिंक है, सारे वीडियोस इकट्ठे हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे पुराने वीडियोस में जाके ये सारी रिवीजन ज़रूर करना जी, क्योंकि अब हम आगे पढ़ने का टाइम आ गया। आज के 2 संगत जी हमारी मात्रा रह गई हैं। एक होती है होड़ा, होड़ा, ठीक है जी, जिसको गुरमुखी में ऐसे लिखा जाता है ये होड़ा जो ऊपर पड़ा हुआ है इसको होड़ा कहते हैं। मतलब ये लाइन के ऊपर डाला जाता है ऐसे करके। ठीक है जी, होड़ा, होड़ा। इसकी आवाज़ है ओ। जैसे अगर ये हाहे को लग जाए, हा हा होड़ा हो, कक्का होड़ा को। ठीक है जी, कुछ वर्ड्स देख लो इसके छोटे छोटे। रारा होड़ा मम्मा, रोम, रारा होड़ा कक्का रोक। हाँ जी, गुरबाणी में आता है भलोरे भलोरे कीर्तनिया। पल लल्ले के ऊपर होड़ा, भलो भलो। ठीक है जी, अमोल एक गुरबाणी में वर्ड आता है, ये देखो एड़ा। अब आप क्योंकि सारा कुछ सीख चुके हो, यहाँ पे मम्मे के ऊपर अमोल। अच्छा, इसी के अगर कक्का लगा दे तो अमोलक, अमोलक। या हर नाम अमोला अगर यहाँ पे कन्ना डाल दें लल्ले के बाद। श्लोक हम ये बार बार पढ़ते हैं, श्लोक महला 3, श्लोक। ओके प्यारे हो, ये सारे होड़े के वर्ड्स हो गए जी। बहुत सारे वर्ड संगे चोर। अभी हम कनोड़ा करते हैं, फिर उसके बाद कंपैरिजन देखेंगे हम। हाँ जी संगत जी, अभी हमने ये होड़ा करा ना इसे। अब होड़े का बड़ा भाई है कनोड़ा। ऐसे ही होड़े की तरह यहाँ पे एक लाइन डल जाएगी, ये भी लाइन के ऊपर लिखा है कनोड़ा। इसको कहते हैं कनोड़ा, कनोड़ा। या अगर इसको गुरमुखी में लिखा जाएगा तो ऐसे कक्का कनोड़ा। इसकी आवाज़ है जैसे इसकी लंबी आवाज़ थी ना, हाहे के ऊपर होड़ा हो, हाहे के ऊपर कनोड़ा हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे गग्गा के ऊपर अगर कनोड़ा डालते हैं, सॉरी, गो टैंका, गॉट। ये गोट तो ये हो गया संगत जी, ये है गोट, गोट। ये है गॉट, जैसे इंग्लिश में हम गॉट लिखते हैं ना, गॉट। तो यहाँ पे जो ओ की आवाज़ आ रही है ये इसमें आवाज़ आ रही है, और ये है गोट,
बकरी। अच्छा हाँ, एक आवाज़ समझने के लिए डिफरेंस, ये देखो नन्हे के ऊपर होड़ा और टैंका, नोट, नोट, ठीक है जी, नोट जो करेंसी वाले नोट हो गए। अब सेम वर्ड को अगर कनोड़े के साथ लिखा जाए, नॉट, 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 ये है नोट, नॉट। हाँ ये संग चोर, थीफ। अब अगर इसी चच्चे को ऊपर, ये बन गया चौर, जो हम चौर साहब करते हैं ना, चौर साहब, जैसे गुरु साहब पे जो हम चौर साहब करते हैं, ये बोला चौर है। अच्छा, और होड़े के साथ वर्ड आता है ठौर, सॉरी ये ठट्ठा, ये कनोड़ा, ठौर। नॉर्मली कहते हैं ना ठौर, हम ऐसे भी उड़े के साथ भी लिखा जाता है कि मेरी और कोई ठौर नहीं है, ठौर, ठीक है प्यारे हो। हाँ, कॉमन वर्ड एक जैसे किसी का नाम में आता है कौर, कौर, जैसे जसविंदर कौर, पुष्पिंदर कौर, कोमल कौर, कौर, ये सारा कौर इस तरीके से। हम और लिखते हैं सो सतगुर प्यारा, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। अगर इसी को हम कनोड़ा बना दें तो ये 100 बन जाएगा, 100 100 वाला 100। ओके प्यारे हो, तो इसकी आवाज़ की प्रैक्टिस करनी है जी, वाहिगुरू जी, होड़ा और कनोड़ा की। तो ये आप सारी मात्राएं दोबारा देख लो, मुक्ता, कन्ना, सिहारी, बिहारी, औंकड़, दुलैंकड़, लाव, दुलाव, होड़ा, कनोड़ा, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये सारी की सारी 10 मात्राएं हो जाती हैं पूरी। लेटर मुक्ता में लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।